गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अबुल हसन एक बार फिर आप लोगों का खैर मकदम करता हूं डिज़ाइन सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे मालूम है कि ऑटोकेड की ट्रेनिंग चल रही है और ऑटोकेड की ट्रेनिंग में आपको डेली में अच्छे अच्छे टूल्स बताता हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, आज का कमांड हम कौन सा सीखने वाले हैं देखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं मूव, कॉपी एंड रोटेट कमांड। ओके, ये तीनों ही कमांड लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मूव जो है, जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको ही मूव कर देगा, कॉपी पेरेंट रहने देगा और उसका चाइल्ड भी बना देगा और भी कॉपीज बना देगा, उसको पेरेंट सोर्स ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा। और रोटेट में हम पेरेंट ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कर सकते हैं या फिर पेरेंट ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखकर एक नया कॉपी भी बना सकते हैं इन ए रोटेटेड फॉर्म। ओके, सो ये दोनों तीनों लगभग एक ही जैसे कमांड है। तो इसको देखने के लिए, अप्लाई करने के लिए चलते हैं ऑटोकैड में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा मूव कमांड। मूव कमांड जो है वो बेसिकली पेरेंट ऑब्जेक्ट को ही मूव कर देता है और बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई एक इंट्रिकेट मशीन बनानी है। ऑटोकैड इंट्रिकेट मशीन क्या होती है, उसकी इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी पार्ट्स। तो अगर आप चाहें कि एक ही जगह पर हम सारे पार्ट्स को बना दें और वहीं पर उसको असेंबल कर दें वहीं, और कहीं और जाना ना पड़े, तो इट विल क्वाइट टफ फॉर अस टू ड्रॉ एट द सेम लोकेशन, एट दैट सेम पोजीशन. So AutoCAD give us facility that you can draw different parts of a machine anywhere, then move that part and place at particular location to assemble all the parts to make a machine, a complete machine. तो इसके लिए भी हम move कमांड यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए। तो इसके लिए हमको रेक्टेंगल, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और तो सबसे पहले दोस्तों इसमें लिमिट्स हम लोग सेट कर लेते हैं। लिमिट्स कमांड टाइप करके, और डायनेमिक इनपुट ऑन रहना चाहिए। ये बेसिक से मैंने और दूसरे ट्यूटोरियल्स में बताया है। लिमिट 00 सभी टू अपर राइट जो है वो 210 297, क्योंकि ये एक A4 साइज़ का पेपर का होता है, वो मैंने सेट कर लिया। उसके जूम टाइप करके एंटर, ए टाइप करके एंटर किया। इससे क्या होता है, पूरी स्क्रीन जूम टू फिट हो जाती है। जो एरिया रहता है वर्किंग एरिया लिमिट्स का, वो पूरी स्क्रीन में फिट हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल में स्टार्ट पॉइंट लेते हैं 10,10 और डी एंटर करके डायमेंशन में रेक्टेंगल में बना लेता हूँ से टू बी 200, लेंथ एंड विड्थ इज 100। ठीक है, तो ये मैं क्लिक करके बना दिया मैंने एक रेक्टेंगल। अब मेरे को एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल बनाने के लिए मेरे को जो चाहिए यहाँ से 20, यहाँ से 20 और यहाँ से 20 की डिस्टेंस पे चाहिए। तो इसको मैं ऑफसेट भी कर सकता हूँ। तो ऑफसेट करने के लिए एक्सप्लोड कर लेते हैं इस रेक्टेंगल को। ऑफसेट 20, इस लाइन को यहाँ कर लेते हैं, इस लाइन को यहाँ कर लेते हैं। इससे एक सेंटर मिल गया। नाउ गो टू सर्कल। अब यहाँ पर मैं सर्कल क्लिक करके सेंटर पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट माउस, और इस पे रेडियस दे देता हूँ 10। ठीक है, तो अभी मेरे को बाद में पता चला कि ये कुछ गलत पोजीशन पे प्लेस हो गया। ठीक है, तो मेरे को अब इसके लिए बहुत सारा चीज़ करना होगा। फिर से या तो ऑफसेट करूँ मैं और इस सर्कल को वहाँ प्लेस करूँ। ठीक है, ये कर सकता हूँ। या मेरे को मालूम है कि कितना मेरे को यहाँ कितना डिस्प्लेस करना है। जैसे अभी 20,20 पर है, असल में इसको 25,25 को होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट मूव भी कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मैं अभी इस लाइन, सेंटर लाइन को डिलीट कर देता हूँ पहले। ये भी 20,20 पे है और मेरे को इसको 25 पे रखना चाहिए था। गलती से मैं 20 पे प्लेस कर दिया मैंने इसको। तो ये मैंने दोस्तों, ये मैंने डायमेंशनिंग की है ये दिखाने के लिए आप लोगों की। यहाँ से 20 और यहाँ से 20 डिस्टेंस पे है ये सर्कल का सेंटर। ठीक है, मेरे को 25 पे प्लेस करना था। तो मूव कमांड में जाते हैं हम लोग। मूव में जाते हैं, बिना किसी इसको डिलीट किए बिना हम इसको मूव करना है हमको, इस ऑब्जेक्ट को। तो मूव के लिए एम एंटर कमांड जो होता है, एम होता है, एम एंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब ये यहाँ पर बोल रहा है एंटर क्यों किया, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। नहीं तो और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मूव स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, वो पॉइंट जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट मूव होगा। मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो मूव होगा, मगर उस पॉइंट को कितना डिस्प्लेस करना है ये हम बताएंगे। तो पहले वो पॉइंट बताना होगा, बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे बोल रखा है कि मेरे को 25 होना था, यहाँ से 25, यहाँ से 25, तो मेरे को 5 और मूव करना है। तो अब मूव स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट,
और यूज फर्स्ट पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट। तो कहाँ मूव करना है वो पॉइंट को, मतलब वो ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट के अबाउट, वो बताइए। तो मैं एट द रेट करके टाइप करता हूँ, रिलेटिव टू दिस बेस पॉइंट, ठीक है, रिलेटिव टू दिस बेस पॉइंट मेरे को कहाँ प्लेस करना है वो मैं एट द रेट करके टाइप कर रहा हूँ, एट द रेट 5,5, ठीक है। तो ये 5,5 पर ये मूव कर गया, देखिए डायमेंशन उस पर अटैच था करके वो भी मॉडिफाई भी कर गया। मैं इसको मूव करके देखते हैं, ये देखिए सेंटर पे लेके जा रहा हूँ मैं, ये भी 25,25 मतलब यहाँ से 25 एक्स में और वाई में हो गया। इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आप मान लीजिए कि बाहर कोई सी भी पार्ट आपने बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल आपने सर्कल यहाँ बनाया हुआ है और ये सर्कल का रेडियस है 50, ठीक है, और मेरे को इस सर्कल को इसके सेंटर पे प्लेस करना है, इसके सेंटर पे। तो इसके दो मेथड है, या तो आप इसका आपको डायमेंशन पता हो, इसका लेंथ और इसका वेट, तो उसको आधा वैल्यू से मैं ऑफसेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये 200 और ये 100 है ना, तो मैं ये लाइन को इधर 50 ऑफसेट कर दूंगा और ये लाइन को 100 ऑफसेट कर दूंगा, सेंटर मिल जाएगा। देखिए करके देखते हैं, ऑफसेट में जाता हूँ, डिस्टेंस डालता हूँ 100, ठीक है, और ये लाइन को इधर ऑफसेट करता हूँ, फिर ये लाइन को इधर 50 ऑफसेट करता हूँ, सेंटर फाइंड आउट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ, एम एंटर, सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट, सेंटर जिस पॉइंट को इस पर प्लेस करना है वही मेरा बेस पॉइंट क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मेरा बेस पॉइंट है, इसको क्लिक करके लाता हूँ यहाँ पर लाके, मैनुअली भी हम प्लेस कर सकते हैं, हम एट द रेट देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, मैनुअली इसको माउस से ड्रैग करके ला रहा हूँ मैं और यहाँ लाके प्लेस कर दिया। तो ऐसे भी आप प्लेस कर सकते हो, बेस पॉइंट जो रहेगा वही पॉइंट स्नैप करेगा उस किसी और दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया जिसमें मेरे को ऑफसेट करके इसका सेंटर निकालना पड़ा, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है कि आपको अगर ये वैल्यू पता है तो आप फ्रॉम मेथड से भी कर सकते हैं। फ्रॉम मतलब हम किसी पॉइंट को बेस पॉइंट मान के वहां से डिस्टेंस दे सकते हैं, वो देखते हैं। तो इसके लिए मूव करते हैं, एम एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए फिर एंटर करते हैं, किस पॉइंट को प्लेस करना है, किस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो ये मेरा बेस पॉइंट हो गया। यहाँ से मेरे को डिस्टेंस देना है अगर सर्कल प्लेस करने के लिए, जैसे यहाँ से मेरे को 100 डिस्टेंस पे वो सेंटर में सर्कल, और यहाँ से वो 50 डिस्टेंस पे है वाई में, एक्स में वो 100 डिस्टेंस है, वाई में 50 डिस्टेंस है। तो इसके लिए ये मेरा बेस पॉइंट लेना है मेरे को। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम टाइप करूँगा। फ्रॉम एक डायरेक्ट मेथड है, फ्रॉम में हम बेस पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं, ओरिजिन की हम जो डिस्टेंस देने वाले वो कहाँ से देने वाले। तो ये बोल रहा है कि बताओ फ्रॉम बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, ये वो बेस पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, जहाँ से हम डिस्टेंस देने वाले हैं, ये वो बेस पॉइंट है। इसको मैं क्लिक कर दिया, देखिए अब ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ से, बट प्लेस कहाँ होगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में होगा। ये लाइन भी दिखा रही है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देने के लिए पता है आप लोगों को क्या आपको सिंबल यूज करना है, एट द रेट, ठीक है। एट द रेट मतलब रिलेटिव टू द पर्टिकुलर पॉइंट। तो एट द रेट टाइप किया, मतलब इसके रेस्पेक्ट में 100 एक्स में कॉमा वाई में 50। इस तरह से भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा सकता है। जैसे कि जेंटलमैन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मूव कमांड जो है वो असेंबली करने के लिए पार्ट्स को अलग अलग बना के पूरी असेंबली रेडी करने के लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो देखते हैं उसका एक एग्जांपल, एक कॉम्प्लिकेट एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये एक सेक्शन व्यू है इंजेक्शन मोल्ड, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड का। इसमें क्या है, सारे ये जो बोल्ट, एलन बोल्ट लगे हैं और डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग बनाया गया, उसको लाके प्लेस किए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास ये एक एलन बोल्ट यहाँ बना हुआ है और यहाँ पर इसको प्लेस करना है, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ये सिट करेगी, ये जो लाइन है यहाँ पर ये वाली वो सिट करेगी इस जगह पर, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हमको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ एक सेंटर पता करना चाहिए, बेस पॉइंट, ताकि इसका जो ये बेस पॉइंट है यहाँ प्लेस होगा, इसके बेस सेंटर लाइन पर प्लेस हो सके। तो यहाँ पहले मैं एक रफ लाइन एक बना लेता हूँ, यहाँ से यहाँ एक लाइन बना लेता हूँ ताकि इसका जो मिड पॉइंट है, इस पर प्लेस हो सके, ठीक है। ये बना लिया। अब मूव कमांड में चलते हैं, एम एंटर, सेलेक्ट करते हैं पूरे ऑब्जेक्ट को, बेस पॉइंट ये वो पॉइंट है जो यहाँ प्लेस होगा। तो पहले आपको सोचना चाहिए कि हमारी जो असेंबली है, हमारी जो पार्ट है, वो असेंबली का कौन सा पार्ट में जाके बट हो रहा है, उसका सरफेस कॉन्टैक्ट, उसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस कौन सा मैच कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बेस पॉइंट अब
उठाते हैं और यहाँ से लाके ये बेस पॉइंट के यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो ये बोल्ट हमारा अपने प्लेस में लोकेट हो गया। अगेन इसको भी देखते हैं, यहाँ पर इसको मिरर कर लेते हैं, इस साइड का ये आधा डिलीट हो गया है गलती से। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, एम एंटर करते हैं, मूव, ये जो बेस पॉइंट है इस पर डेफिनेटली इसके मिड पे बट होगा इस तरह से। अच्छा, ये सेंटर लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है, इसको उसके बाद आप ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं रहेगा, ये भी ट्रिम कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग मूव टूल का बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं असेंबली को बनाने में, और पार्ट्स को अलग अलग बना के पूरी असेंबली SEM तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास का जो दूसरा टॉपिक है उस पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है कॉपी। तो कॉपी इज़ वेरी मच सिमिलर टू मूव, मगर ये कॉपी भी बना देता है और सोर्स को भी रहने देता है, ठीक है। ये पेरेंट ऑब्जेक्ट को भी रहने देगा और एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी नया कॉपी बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपी का हम देखते हैं कैसे यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट पे देखते हैं हम, इस पे ये सर्कल मेरे को है चारों कॉर्नर्स पे आ चाहिए, ठीक है। और हमको याद है कि 20 इस कॉर्नर से 25,25 पर है और ये लेंथ है 200, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस रखने के लिए मेरे को ये जो 25 और यहाँ से 25 इसको माइनस करते हैं, 50 मीन्स 200 माइनस 50 150, इसको x में 150 मूव होना है। और y में अगर बनाना चाहूँ तो कितना मूव करूँगा, अगर ये 100 है, ठीक है, 100 में यहाँ से 25 यहाँ से 25 मतलब 50, मतलब मेरे को यहाँ से 50 मूव करना होगा। तो ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कैसे करूँगा, CO एंटर कॉपी एंड तो इन सर्कल्स को मूव करते, इस सर्कल को मूव करते हैं। इसके लिए कॉपी कमांड मैंने टाइप किया है। सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, लेफ्ट माउस क्लिक करके एंटर करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए बेस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट ये ऑब्जेक्ट को मूव किया जाएगा वो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट माउस क्लिक करके सेंटर पॉइंट। उसके बाद @ रिलेटिव टू दैट पॉइंट करने के लिए @ टाइप करता हूँ। @ मैंने कैलकुलेट कर रखा है @150,0, मतलब ये वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल यहाँ से x डायरेक्शन में 150 मूव होगा, y डायरेक्शन में 0, एंटर। देन अब इसी को ये पेरेंट मान के चल रहा है, यहीं से मूव करना है। यहाँ से मेरे को अगर यहाँ मूव करना है, फिर मैं टाइप करूँगा @x डायरेक्शन में 150 मूव करना है, y डायरेक्शन में 50 मूव करना है, ठीक है। y डायरेक्शन में मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो सर्कल है उसका सेंटर यहाँ, इस सेंटर से x डायरेक्शन में 150 है, y डायरेक्शन 50 है। अब यहाँ से यहाँ मूव कॉपी करना है @0,50। तो इस तरह से नए नए कॉपी बना सकते हैं हम एक ऑलरेडी बनाया कॉपी से। इससे हमारा टाइम सेव होता है, हमारा वर्क एफिशिएंट होता है, हमारा आउटपुट भी बढ़ता है। ऑलराइट, सिमिलर टू मूव कमांड, कॉपी कमांड में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम वाला मेथड, डायरेक्ट वाला मेथड, कि हमको किसी भी डिज़ायर्ड पॉइंट से ओरिजिन सेट करके वहाँ उसके रेस्पेक्ट में हम मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर सेट करना है 10,10 पे, इस सर्कल को प्लेस करना है। इसके सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से यहाँ पर एक सर्कल बनाना है, इस सर्कल को प्लेस करना है 10,10, मतलब इस सर्कल के x डायरेक्शन में 10 और y डायरेक्शन में 10 पे यहाँ पर एक सर्कल चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इसके लिए कॉपी करते हैं, CO एंटर, ऑब्जेक्ट ये वाला सेलेक्ट करते हैं, एंटर। बेस पॉइंट, जिस पॉइंट को मूव करना, जिस पॉइंट के अबाउट इसको मूव करना है वो बेस पॉइंट, फ्रॉम टाइप करता हूँ, ठीक है। अब जो ये बेस पॉइंट पूछ रहा है ये ओरिजिन पॉइंट है, एक्चुअली में किस पॉइंट को आप ओरिजिन बनाना चाहते हो जिसके लिए आपने फ्रॉम टाइप किया है, ठीक है। तो अब क्लिक करके बताऊंगा इस पॉइंट को मैं ओरिजिन बनाना चाहता हूँ और इसके रेस्पेक्ट में मैं उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहता हूँ, ये प्लेस किया, ठीक है। फिर अब मैं टाइप कर दूंगा @10,10, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में 10,10 पे मेरे को एक सर्कल चाहिए। तो ये 10,10 यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर मैं वैल्यू बढ़ा के देखता हूँ, इसी सेंटर से फ्रॉम टाइप करता हूँ, एंटर। या अगेन यही मेरा बेस पॉइंट है, यहाँ से मैं देता हूँ @25,25, ठीक है। तो ये जो नया सर्कल बना है, ये इस सर्कल के सेंटर से 25,25, ठीक है। पुराना वाला सर्कल का डिस्टेंस कम था इसलिए उसके अंदर इंटरसेक्ट कर जा रहा था, तो मैंने वैल्यू को बढ़ाया। तो जेंटलमैन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोटेट, ओके। सो रोटेट में हम देखने चलते हैं, रोटेट में कैसे हम ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट जो है उसको रोटेट करके दूसरे पोजीशन पे प्लेस करना है, वो कैसे कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल कुछ बनाया हुआ है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, ये प्रीवियसली ऐसा बना हुआ था और एक सेमी सर्कल है, ठीक है। इसके सेमी सर्कल का
ये जो हाफ है ये लाइन, इस पे इसकी ये लाइन को प्लेस करने के लिए मेरे को रोटेट भी करना पड़ेगा इस रेक्टेंगल को, उसके बाद मूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोटेट देखते हैं पहले, आर ओ एंटर, रोटेट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये एक पॉइंट क्लिक करने के लिए बोल रहा है जिसके अबाउट इसको रोटेट करेगा। इस बेस पॉइंट की खासियत ये है कि एक तो वो पॉइंट पिवोट भी रहेगा और उसी पॉइंट के अबाउट ये इसको रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं बेस पॉइंट अगर देता हूँ इसके मिड पॉइंट को, इस लाइन के मिड पॉइंट को, मतलब उसको वो फिक्स कर देगा। ठीक है, इसको क्लिक किया। अब ये बोल रहा है नीचे स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अब मैनुअली माउस ड्रैग करोगे तो ऐसे ऐसे रोटेट भी करेगा। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो रोटेशन एंगल में ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव 90 डिग्री मेरे को रोटेट करना है इसको ऐसा वर्टिकल बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल बनाने के लिए, तो मैं 90 डिग्री टाइप करता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। नाउ अगेन गो टू मूव, एंटर, एम एंटर, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, एंटर। अब इसका कौन सा पॉइंट फिर इस पर क्लिक प्लेस होगा, वो इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट पे प्लेस होगा। तो इसको लेफ्ट माउस क्लिक किया, लेफ्ट माउस क्लिक करके यहाँ पे भी ला के हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वहाँ से डिस्टेंस दिया होता है तो मैं एट द रेट करके भी प्लेस कर देता। अगर मेरे को मालूम होता है कि इसकी और इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो एट द रेट करके भी प्लेस कर सकता हूँ। नहीं तो आप डायरेक्टली माउस से सेलेक्ट करो इसको, लेफ्ट माउस से इसका बेस पॉइंट बताओ, लेफ्ट माउस से इसका बेस पॉइंट बताओ, ओके, आप प्लेस कर दिए। ठीक है, अब इस केस में क्या था कि हमको मालूम था कि इसका एंगल कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करना था। ठीक है, मगर कई बार हमारे पास इंडस्ट्रियल ड्राइंग में ऐसा होता है कि हमको मालूम नहीं होता है कि कितना डिग्री इसको रोटेट करना है। तो इसको देखते हैं रोटेट करके, एक इसको कैसे हम रेफरेंस मेथड से रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आर ओ एंटर करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, बेस पॉइंट वो पॉइंट जो फिक्स रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं फिक्स कर देता हूँ। रेफरेंस ऑप्शन आर एंटर कर सकते हैं, माउस से भी इसको लाके लेफ्ट माउस क्लिक कर सकते हैं इस ऑप्शन पे, मैं आर एंटर करता हूँ। ठीक है, स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल। ठीक है, ये रेफरेंस एंगल पूछ रहा है कि इसमें कौन से एंगल के अबाउट रोटेट होगा। तो इसको मैं क्या है वैल्यू ना दे के पॉइंट क्लिक कर देता हूँ कि ये लाइन को, जैसे इन दोनों पॉइंट को मैं रेफरेंस लेता हूँ, लेफ्ट माउस क्लिक करता हूँ सेकंड पॉइंट के लिए ये, तो वहाँ से उसने एक लाइन इमेजिन की है। ठीक है, वो लाइन इमेजिन की है उस दो पॉइंट के अबाउट से, मतलब ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट के अबाउट से, तो एक लाइन इमेजिन की है। उस लाइन को वो जीरो से कितने एंगल पे प्लेस करना है वो पूछ रहा है। स्पेसिफाई द न्यू एंगल, अभी कितना है उसको कुछ भी हो, अभी फॉर्चुनेटली 90 डिग्री है, कुछ भी हो सकता था वो दो पॉइंट। ठीक है, उसको कितने एंगल पे लाके प्लेस करना है जीरो से। ठीक है, तो इसके लिए जैसे न्यू एंगल में दे देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट थे, इस पॉइंट को फिक्स किया, बेस पॉइंट ये था, और इस पॉइंट के अबाउट जो लाइन जा रही थी उसको हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे प्लेस किया। इसको फिर से एक बार एंगल चेक करके देख लेते हैं रिमैंगुलर कमांड से। तो इसके लिए स्पेसिफाई वर्टेक्स, दिस इज माय 0 एंड दिस इज माय, तो ये 30 डिग्री पे आ गई। ठीक है, इसको फिर से एक बार देखते हैं, रोटेट करते हैं, आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एंटर, बेस पॉइंट इसको देते हैं, रेफरेंस के लिए आर एंटर करते हैं, लेफ्ट माउस क्लिक किया, वो मेरा 0 हो गया, और नया एंगल इस बार मैं दे देता हूँ 25। तो ये 25 डिग्री में ये दोनों पॉइंट से होकर जो इमेजिनरी लाइन हो रही है, निकल रही है, वो 0 से 25 पे प्लेस हो गई। अब इस बार मेरे को मालूम था कि मेरे को रोटेट कितना करना है, मगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा बना है और उसको मेरे को इस पे प्लेस करना है, तो उस केस में हम लोग वैल्यू नहीं टाइप कर सकते। जैसे कि मैंने रोटेट कर दिया अंदाजा लगा के, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ प्लेस करने, मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, तो ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस केसेस में हमको क्या करना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो उसमें क्या करना चाहिए हमको कि इसको पहले मैं अंडू कर देता हूँ और फिर से इसको रोटेट करते हैं, आर ओ एंटर करके सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर बेस पॉइंट को भी एक पॉइंट फिक्स कर देता हूँ, रेफरेंस के लिए आर एंटर, देन क्लिक, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इसको कितने एंगल पे लाना है, मतलब कौन सा एंगल पे लाना है, हमको एंगल भी नहीं मालूम है जो इससे मैच कर जाए, तो इसके लिए पॉइंट्स ये ऑप्शन दिया है, पी एंटर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करता हूँ ये, और सेकंड पॉइंट में क्लिक करता हूँ ये, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो गई, मतलब वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट उतना घूम गया कि ये जो लाइन है वो इसके बराबर एंगल की हो गई। ठीक है, अब मैं इसको मूव करके, ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से यहाँ पे लाके प्लेस कर देता हूँ। तो इसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स थोड़ा देख लेते हैं। अभी यहाँ पर
अभी यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेट ऑब्जेक्ट हमने रखे हुए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में रनर है, ये इंजेक्शन प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड का एक रनर है, और ये इम्प्रेशन है जिसमें कि हम लोग यहाँ से फीड करते हैं प्लास्टिक मटेरियल। तो ये एक्चुअली में मैंने इनिशियली ऐसे बनाया, और बनाना था इसको ऐसा ऐसा प्लेस करना है, ठीक है। तो इसमें मेरा ये पॉइंट फिक्स है, इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होगा, ठीक है। तो रोटेट होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रोटेट करते हैं, आर ओ एंटर, और ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसको मेरे को रोटेट करना है। ये इसको मैं जिसको छोड़ना है उसको शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा तो डिसलेक्ट हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट छोड़ के सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट होगा, कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एंटर करता हूँ। बेस पॉइंट मतलब किसको फिक्स करना है, जैसे मैंने बताया ये जो सेंटर पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट जो है इस लाइन का, उसको मैं बेस पॉइंट लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करता हूँ। कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है, 90। तो ये इस तरह से रोटेट होकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे हम रोटेट करके, कॉपी करके, मूव करके किसी भी इंट्रिकेट एंड वेरी कॉम्प्लिकेट ऑब्जेक्ट को भी जो है हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जेंटलमैन आज का वीडियो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया है तो बेल आइकॉन पे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मीट यू अगेन इन द सेम चैनल, सेम प्लेस। थैंक यू। So gentlemen, I hope you are liking Design Center tutorial. So to get latest updates and fresh tutorials, click on subscribe button and bell icon.